कुंवारी लड़की के स्तनों में से दूध निकलना। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन इस चीज से जुड़े हुए डाउट्स बहुत सारे। अब क्या डाउट्स है कि क्यों आ रहा है कुंवारी लड़की के स्तनों में से दूध? क्योंकि स्तनों में से दूध तो तब आता है जब बच्चा होता है। तो क्या वो गर्भवती है या क्या उसने संबंध बनाया है? क्या वो गर्भवती रह चुकी है? तो ऐसा क्यों है कि एक कुंवारी लड़की के स्तनों में से दूध निकलने लग गया? उसके कारण के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और उसका इलाज कैसे करवाए अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे पहली चीज की ऐसा बिल्कुल हो सकता है, जैसे कि मैं आपको बोल चुकी हूँ, और ये एक रियल पर्सन का क्वेश्चन है। मतलब कि ये एक क्वेश्चन है। मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले कि जो पत्नी है उसका दूध पी सकते हैं या नहीं पति, तो उसके नीचे ये कमेंट था कि अगर कुंवारी लड़की के स्तनों में से दूध आता है तो उसका क्या रीजन है या क्या है। तो जो दूध निकलता है स्तनों में से महिलाओं के, उसके पीछे एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। उस हार्मोन का नाम क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। और वो हार्मोन जो है उसकी मात्रा अगर शरीर में बढ़ जाती है तो ही जो महिला है उसके स्तनों में से दूध निकलता है। और उसकी मात्रा कब बढ़ती है? जब एक महिला गर्भवती है और उसके जैसे आखिरी के कुछ मंथ चल रहे हैं, जैसे 7वां 8वां 9वां महीना चल रहा है, उस टाइम पे निकल रहा है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि उस टाइम पे प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ना बिल्कुल एक नॉर्मल चीज है और दूध निकलना स्तनों में से भी बिल्कुल नॉर्मल चीज है। ठीक है। दूसरा, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद एकदम से सर्ज होता है इन हॉर्मोन्स का और माँ के स्तनों में से दूध निकलने लग जाता है। जैसे कि हम सबको पता है कि बच्चा होता है और माँ के स्तनों में से दूध निकलता है, तभी बच्चा वो पीता है और जो भी उसका पोषण है वो मिलता है। लेकिन कुंवारी लड़की के साथ ऐसा क्यों होता है? सेम रीजन है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? बहुत सारी चीजें इसके पीछे जुड़ी हुई है। सबसे पहली चीज इसके अंदर होती है कि बहुत ज्यादा उसके साथ छेड़खानी कर दी है हमने और बहुत ज्यादा थॉट्स उसकी तरफ चले गए हैं, क्योंकि ये जो हार्मोन्स होते हैं ना, इनका लेवल बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी थॉट से, क्योंकि हर चीज को कंट्रोल करने वाला सेंटर क्या है? हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन, हमारा माइंड। तो जब वो उस चीज पे काम करेगा तो दूध निकलना भी जायज है और नॉर्मल है। ठीक है। लेकिन अगर हम वैसे मेडिकली बात करें कि क्या ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल नहीं है। ये एक अजीब चीज है और ये आपके साथ नहीं होनी चाहिए इस टाइम पे, राइट? और ये निकल कैसे सकता है, मैं आपको बताती हूँ कि इसकी पहचान क्या है। पहले आपको दिखाई देगा स्टिकी स्टिकी सा पानी, मतलब चिपचिपा सा पानी जैसा, मतलब फ्लूइड सा है। ठीक है। मतलब व्हाइट नहीं, सिर्फ ट्रांसपेरेंट सा। फिर धीरे धीरे आपको दिखाई देगा कि ये व्हाइट है। धीरे धीरे आपको स्पॉट स्पॉट से दिखाई देंगे जब आप प्रेस करके देखोगे। लेकिन बाद में जब ये ज्यादा सिचुएशन अगर बढ़ गई और बढ़ती रही तो क्या होगा कि आपका जो कपड़े वगैरह है वो गीले तक हो सकते हैं। तो अगर आपको वो स्टिकी लिक्विड ही दिखना शुरू हो गया तो आपको जाके फटा से फट अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है, अपने डॉक्टर से मिलना है और उनको बताना है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो मैंने बता दिया, ज्यादा छेड़खानी करना या ज्यादा उस चीज के तरफ सोच जाना, वो हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है इन्फेक्शन। अगर आपको वहां पर इन्फेक्शन है, या फिर एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कैंसर, क्योंकि उसमें भी अजीब डिस्चार्ज या फ्लूइड निकलना बहुत नॉर्मल है और वो कुंवारी लड़कियों को भी हो सकता है। उसके लिए मैं हमेशा बता चुकी हूँ पहले भी वीडियोस में, मतलब हमेशा तो क्या, पहले बता चुकी हूँ कुछ वीडियोस में अपनी, कि आपको अपना खुद एग्जामिनेशन करना चाहिए अपने स्तनों का। कैसे कर सकते हैं? गोल गोल ऐसे दबा के पूरे एरिया में, अपने आर्म पिट्स में। मैं इसके बारे में पूरी प्रोसीजर वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं दोबारा से इस पर डिटेल्ड वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी कि आप कैसे अपने स्तनों की खुद जांच कर सकते हैं कि आपको कैंसर है या नहीं है, और आपको कैसे क्या कुछ करना है उसके अंदर। तो अगर आपको गांठ वगैरह कुछ भी महसूस हो रही है टच करने पे या कुछ भी, तो भी फटाफट से आपको डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि डिस्चार्ज निकलना, खून निकलना, गांठ होना, ये सब कुछ कारण बन जाते हैं, या फिर मैं कहूंगी कि शुरुआती लक्षण है कैंसर के। तो ये चीजें, ये रीजन भी हो सकता है, और ये कोई छोटा मोटा रीजन नहीं है, बहुत बड़ा रीजन है। तो फटाफट से डॉक्टर से मिलना इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा आपके हार्मोन्स के अंदर छेड़छाड़ हो रखी है शरीर के अंदर, उसकी वजह से हो सकता है। बहुत सारी चीजें, तो जैसे आप किसी एकदम से आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है ना, कोई दिक्कत हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई फीवर हो गया, एकदम से बॉडी के अंदर कुछ चेंज आया, जैसे कि डेंगू फीवर हो गया मान लो, तो उसमें क्या होता है, एकदम से बॉडी बिल्कुल लो हो जाती है, खा पी नहीं रहे हम कुछ, एंटीबायोटिक्स की डोज चली जा रही है, तो ये सब चीजें भी कारण बन जाते हैं। सेम जैसे कि पीरियड्स पे असर डलता है इन चीजों का। कैसे? अभी मैं अपनी रिसेंट बता देती हूँ। लास्ट ईयर मेरे को टाइफाइड हुआ था। ठीक है। मेरी शादी से कुछ टाइम पहले मेरे को टाइफाइड हो गया था, पिछली बार दिवाली थी जब, पिछली साल वाली। तो उसके बाद मेरे क्या हुआ कि जब मुझे टाइफाइड हुआ तो वो बहुत ज्यादा सीरियस, मतलब सीवियर हो गया था, मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और मैं एक हफ्ते 2 हफ्ते तक कुछ मैंने खाया नहीं था, सिर्फ लिक्विड ही चल रहा था और दवाइयां चल रही थी, क्योंकि मुझसे खाया जा ही नहीं रहा था, बिल्कुल लो हो गई थी मैं। और उसके बाद जो उस मंथ वाले पीरियड्स थे वो स्किप हो गए, वो हुए नहीं, क्योंकि मेरे एकदम से वेट लॉस हुआ था, एकदम से चेहरा वगैरह सब उतर गया, पैर कप कपाते थे, और हॉर्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा मेरे शरीर के अंदर गड़बड़ा गया, सिर्फ
उन एंटीबायोटिक्स की डोज से, एकदम से डाइट, न्यूट्रिशन सब कुछ चेंज होने की वजह से। तो यही कारण होता है हार्मोन्स का छेड़छाड़ होने की वजह से पीरियड्स का, और यही आसपास का मिलता जुलता कारण है कि स्तनों में से अगर चिपचिपा फ्लूइड या दूध निकलने लग जाए। तो ये हो सकता है कुंवारी लड़कियों के साथ भी, और इसका कोई मतलब ये नहीं कह सकते हम कि वो गर्भावस्था की वजह से या ऐसा कुछ नहीं होता। गर्भावस्था में भी तब निकलते हैं जब महिला 7वें 8वें 9वें महीने पे पहुंच जाती है, तो शुरुआत में ही दूध नहीं निकलने लग जाता। तो आप ये इन चीजों की तरफ ना जाकर उसकी सीरियसनेस को समझे और डॉक्टर से जरूर मिले।